हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 फिनिश किया था और आपका जो सेकंड असेसमेंट है, टेस्ट है, उसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आएंगे। आराम से एनसीईआरटी जो पढ़ा है उसको तैयार करना, उसके बाद नहीं आएगा कोई ना। हम लोग एक नया यूनिट शुरू कर रहे हैं। एक्चुअल में हमने 2 यूनिट पढ़ लिए, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा, वो ख़त्म हो गए। हमारा एक नया यूनिट है जो शायद पहली बार हम पढ़ेंगे, वो यूनिट है ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री क्योंकि हमारे पहली बार हम लोग उससे पढ़ रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं, इसलिए उसके 2 चैप्टर में से एक चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, चैप्टर 8, और एक चैप्टर है 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें बुक में अंदर अपने पास फर्स्ट पार्ट में 4 पार्ट हैं। 4 में से इस साल एक सिलेबस में नहीं, बताएंगे आपको बाद में कौन सा होगा, और फिर बाद में एप्लीकेशन आएगी। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा ध्यान से समझना, नई चीज़ें हैं, कुछ याद करने की चीज़ें आएगी, और जो लोग आगे जाकर साइंस मैथ्स लेना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत काम की चीज़ है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एक वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री वर्ड बना है ट्राई से। ट्राई यानी 3। ट्राई से आप सब जानते हो, ट्राई से जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनती है वो बनता है ट्राइंगल। और ट्राइंगल में सबसे बड़ा वीआईपी यानी सबसे ज्यादा काम का ट्राइंगल होता है, वो होता है राइट ट्राइंगल। हमारे सिलेबस में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है वो सारी ट्रिग्नोमेट्री इस राइट ट्राइंगल पर बेस्ड है। तो पहले थोड़ी सी बात राइट ट्राइंगल की करते हैं। राइट ट्राइंगल यानी ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। वन एंगल इज राइट एंगल मींस एक एंगल उसका 90 डिग्री का होता है। आप सब जानते हो कि किसी भी ट्राइंगल में एक से ज्यादा 90 डिग्री हो भी नहीं सकते। रीजन सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यदि 2 एंगल 90 हो जाएंगे, दोनों का सम 180 हो जाएगा, जबकि ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है तुम्हारे लिए, ये 90 डिग्री है। मोस्टली हम लोग इसे बेस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसे 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। लेकिन इन जनरल बात करें तो कोई भी आदमी इसको भी परपेंडिकुलर कह सकता है और इसको बेस भी कह सकता है। यानी इन जनरल परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होती, हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली होती। और आप लोगों ने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज इन तीनों में एक रिलेशन पढ़ा था 7th क्लास में, हो सकता है 8th क्लास में उसका यूज किया हो। और वो रिलेशन हमारा कहलाता था पाइथागोरस थ्योरम, और यदि आप लोगों को याद हो तो फॉर्मूला था उसका h² = p² + b²। इसी फॉर्मूले को हम और चेंज कर सकते हैं। यदि अपने को p निकालना है यानी परपेंडिकुलर, तो h² - b², और यदि b निकालना है तो h² - p²। यह है हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर का आपस का रिलेशन, जो केवल राइट ट्राइंगल में ही होता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस केवल राइट ट्राइंगल में ही होते हैं। और मैंने ये बोला इन जनरल कोई इसको बेस कहे, इसको परपेंडिकुलर कहे, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। कोई इसको बेस कहे और इसको परपेंडिकुलर कहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। फॉर एग्जांपल मैं वो एग्जांपल दे, राइट ट्राइंगल है, चेंज होते रहते हैं। मान लो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाए, ए, बी और सी, बी पर 90 डिग्री। अब किसी से सवाल पूछा जाए, बताओ इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज है AC। लेकिन मैं यदि ये पूछूं इसमें बेस कौन सा है,
तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। कोई कहेगा सर बेस BC है, कोई कहेगा नहीं सर बेस AB है, क्योंकि वो देखने वाले की निगाह पर है कि वो उसको कैसे देखता है। और परपेंडिकुलर कौन सा है, कोई बच्चा कहेगा AB परपेंडिकुलर है, कोई कहेगा BC परपेंडिकुलर। लेकिन ये एक जनरल बात है, लेकिन जब कुछ विशेष बात होती है तो फिर परपेंडिकुलर और बेस भी फिक्स्ड हो जाते हैं, जैसे हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड है। और वो विशेष बात क्या है, वो आपको आज से नई बात शुरू हो जाएगी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। विशेष बात नहीं, जनरल कुछ भी कह सकते हैं, पर विशेष जब बात होती है तो परपेंडिकुलर और बेस हम लोग कैसे ढूंढते हैं, ध्यान से समझना सीखना, क्योंकि इस चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से है। अब एक राइट ट्रायंगल है, नाम है ABC, B पर 90 डिग्री है। अब इन जनरल बात करें तो हाइपोटेन्यूज AC है, बेस हम BC को कहेंगे या AB को कहेंगे, परपेंडिकुलर या तो AB को कहेंगे या BC को कहेंगे। लेकिन यदि वो हमसे पूछे किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए, यानी 4 एंगल A, अब 4 एंगल A का मतलब ये कुछ विशेष बात लेकर आया है। पहले जनरल बात थी और विशेष बात। 4 एंगल A की बात करें और हमसे कोई कहे हाइपोटेन्यूज बताओ, परपेंडिकुलर बताओ और बेस बताओ, तो 4 एंगल A की बात करें इस फिगर में, तो हाइपोटेन्यूज तो वही है जो 90 के सामने है, लेकिन अब परपेंडिकुलर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। परपेंडिकुलर ढूंढने के लिए जिस एंगल के लिए आपसे पूछा गया है या जिस एंगल के लिए आप लिख रहे हैं, उसके सामने वाली साइड यानी A के सामने वाली साइड BC ही उसका परपेंडिकुलर होगी और बची हुई तीसरी साइड उसका बेस होगी। यानी अब जब कोई स्पेशल बात पूछे तो फिर अपना जनरल बात नहीं चलेगी जैसे इधर चल रही थी, अब वो विशेष बात है। इसलिए A के लिए यदि बात करें तो ये होगा, लेकिन इसी फिगर में यदि हम बात करें 4 एंगल C, अब 4 एंगल C का मतलब हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं। हाइपोटेन्यूज हमेशा वही होती है 90 के सामने। परपेंडिकुलर अब कौन सा होगा, अब परपेंडिकुलर होगा जिस एंगल के लिए हम लिख रहे हैं उसके सामने वाली साइड यानी AB, और बेस होगा बची हुई तीसरी साइड। अब इधर वाला प्रोसेस नहीं चलेगा, वो एक जनरल बात थी, लेकिन ये एक विशेष बात है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, आप ध्यान से समझना फिर से और ध्यान देना कैसे लेते हैं। एक राइट ट्रायंगल है, नाम है PQR और P पर 90। इनमें ये चीज जरूर ध्यान रखना कि कभी भी P के लिए नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि P तो खुद राइट एंगल है। हम लिख पाएंगे या तो Q के लिए या R के लिए, जैसे हम इसमें लिख पाए सिर्फ A के लिए और C के लिए। जिस पर 90 होता है उसके लिए नहीं लिखते। अब हम बात करेंगे 4 एंगल Q के, जब Q के लिए जाएंगे 4 एंगल, यानी हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसके लिए हाइपोटेन्यूज वही 90 के सामने वाली QR, परपेंडिकुलर Q के लिए लिख रहे हैं इसके Q के सामने PR, और बची हुई साइड कौन सी PQ, वो हमारा होगा बेस। और इसी फिगर में हम यदि इस R के लिए लिखने जाएं तो 4 एंगल R, हम बात करेंगे R के लिए हाइपोटेन्यूज वही 90 के सामने वाली QR, परपेंडिकुलर R के सामने वाली PQ, और बेस कौन सा, बची हुई तीसरी साइड। ऐसे हम लोग किसी भी राइट ट्रायंगल में किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं। अब यहां तो एंगल के नाम दे रखे, लेकिन
कैसे चलती है आपको समझाते हैं। जब आप लोग जियोमेट्री पढ़ते थे और उसमें कभी एंगल्स को सपोज करने की बारी आती थी तो आप कहते थे लेट एंगल ए इक्वल स्मॉल ए 1 नंबर 2 नंबर एक्स वाई जेड स्मॉल लेटर। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो एंगल्स को सपोज करने के लिए हम मोस्टली 2 लेटर्स का यूज करते हैं। 2 लेटर, उसमें से एक लेटर होता है ये जिसको हम लोग कहते हैं थीटा। अब पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये वर्ड बार-बार सुनाई देगा, थीटा। साइन देखना लगभग क्यू जैसा है लेकिन क्यू से थोड़ा सा डिफर है। या कभी-कभी कुछ लोग ये वर्ड भी यूज करते हैं फाई। हो सकता है इस साल हमारे को ये फाई नजर नहीं आए लेकिन आगे जाकर हमको, क्योंकि ट्रायंगल में 2 एंगल बचे हुए हैं 90 को छोड़कर, तो किसी एक को थीटा किसी एक को फाई ले सकते हैं। ये थीटा साइन देख लेना लगभग क्यू जैसा है, ये भी क्यू जैसा है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट। क्यू कुछ इस तरह का होता है जबकि फाई में और थीटा में थोड़ा सा डिफरेंस है क्यू से। अब जो चीज इधर सिखाई मैं उसी चीज को फिर से रिपीट कर रहा हूं। कैसे? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम ए बी और सी। ए पर 90 है और यहां की वैल्यू थीटा है। अब होगा सर बी और थीटा में क्या फर्क है? बिल्कुल सही पूछा। बी उस एंगल का नाम है और थीटा उसकी वैल्यू है। जैसे आप लोग पहले लिखते थे एंगल ए इक्वल 50 डिग्री, तो ए तो उसका नाम है और 50 उसकी वैल्यू है, यानी एंगल ए इक्वल 50 का मतलब कोई वैल्यू जिसको हमने अभी क्या कहा है? थीटा कहा है। अब कोई हमसे कहे 4 थीटा, हाइपोटेन्यूस लिखो, परपेंडिकुलर लिखो, बेस लिखो, तो मीनिंग समझ। अब थीटा वैल्यू है, बी उसका नाम है, यानी 4 थीटा बोले या 4 बी बोले दोनों का मीनिंग एक ही है, क्योंकि मैंने बोला बी उसका नेम है और थीटा उसकी वैल्यू है। वैल्यू मींस उसका मेजरमेंट। हाइपोटेन्यूस जो हमेशा 90 के सामने की होती है, परपेंडिकुलर जो थीटा यानी बी के सामने है एसी और बची हुई साइड है ए। अब यदि इसी क्वेश्चन में यहां पर हम लिखते फाई और कोई हमसे कहता यही चीज आप 4 फाई लिखो। फाई मींस एंगल सी, क्योंकि सी उसका नाम है और फाई उसकी वैल्यू। अब फाई के लिए जाए तो हाइपोटेन्यूस जो हमेशा 90 के सामने होती है बीसी, परपेंडिकुलर जो एंगल के सामने होता है एबी, एंड बेस जो तीसरी बची हुई साइड एसी। तो नाम से जाए, वैल्यू से जाए, परपेंडिकुलर और बेस एकदम फिक्स्ड हो जाते हैं, फिर आपकी नहीं चलती, चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो जाते हैं और क्यों फिक्स रहते हैं, इसको अपने को समझना होगा। आगे कभी एग्जांपल्स आएंगे तब आपको समझेंगे। सबसे पहली बात ये, राइट ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर एंगल हम लोग कैसे उसका बेस ढूंढते हैं, कैसे हम उसका परपेंडिकुलर ढूंढते हैं, कैसे हम उसका हाइपोटेन्यूस ढूंढते हैं, ये हमने आपको सिखाया ना इस चैप्टर का पहला, और वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसको हम लोग शॉर्ट में अक्सर टीआर बोला करेंगे। क्या होता है? यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी टीआर। अब क्या होते हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, कैसे उनको फाइंड करते हैं या कैसे उनको लिखते हैं, बात को समझना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम एबीसी लिख देते हैं, बी पर 90 डिग्री है
इन जनरल हम बात करें तो AC उसकी हाइपोटेन्यूज है, बेस उसका BC है या AB है, और परपेंडिकुलर भी आप चेंज करें इन जनरल। लेकिन किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए बात करें, C के लिए, तो C के लिए बात करें तो हाइपोटेन्यूज तो यही होगी AC, परपेंडिकुलर AB होगा और बेस BC होगा। और C पर मैं थीटा लगा दूं, यानी C की वैल्यू फॉर एनी एंगल, तो भी आप जानते हो C के लिए जाएंगे, A पर लगा तो A के लिए जाएंगे। अब ये थीटा चाहे यहां हो चाहे ये यहां हो, यहां तो होगा नहीं, यहां तो 90 है, यहां हो चाहे यहां हो, उस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, बेस भी होगा, चाहे वो कोई भी हो। अब इसने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रेशियो आप जानते हो दो क्वांटिटी का कंपैरिजन होता है। अब इन तीन चीजों से इन्होंने बनाए हैं 6 रिलेशन या 6 रेशियो, और उन 6 रेशियोज को एक नाम दिया है, और वो नाम भी हमारे कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो वो नाम क्या है। सबसे पहले उन्होंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक रेशियो बनाया और उसका नाम रखा उन्होंने साइन, SINE, साइन फॉर एनी एंगल, जिसको हमने अभी यहां क्या कहा है, थीटा का साइन, जिसको बाद में शॉर्ट कर दिया गया और आजकल सब लोग उसे साइन थीटा के नाम से बुलाते हैं। दूसरा उन्होंने रेशियो बनाया P/X, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका नाम था फुल नेम कोसाइन ऑफ एनी एंगल, यहां एनी एंगल कौन है, थीटा। इससे उसको बाद में शॉर्ट कर दिया गया और cos थीटा कर दिया। फिर तीसरा रेशियो उन्होंने बनाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, जिसका नाम उन्होंने डाला था टेंजेंट ऑफ थीटा, जिसे बाद में शॉर्ट कर दिया गया tan थीटा। याद रखना फुल नेम और उनका शॉर्ट नेम, जिसको आप लोग एब्रिविएशन बोलते हो। फिर 3 तो ये बनाए, और अब बाकी के 3 आप देखना कैसे बन रहे थे। उन्होंने बाकी के 3 बनाए रिवर्स। रिवर्स कैसे, H/P, इसका रिवर्स मींस ऐसे होगा। इसका नाम उन्होंने डाला कोसाइन, इसका नाम उन्होंने डाला कोसेकेंड, कोसेकेंड ऑफ थीटा, जिसको बाद में शॉर्ट कर दिया गया और उसका नाम उन्होंने लिखा कोसेक थीटा। फिर उन्होंने इसका रेसिप्रोकल बनाया H/B, इसका नाम उन्होंने डाला सेकेंड, SECANT, जिसको बाद में शॉर्ट कर दिया गया सेकेंड थीटा, थीटा मींस फॉर एनी। और फिर उन्होंने एक बनाया P/B, इसका नाम उन्होंने डाला था कोटेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा फॉर एनी एंगल, इसको बाद में शॉर्ट कर दिया गया। और 3 सीधे बनाए, 3 रिवर्स में बने, और आप इन 6 के अलावा 7वां इनसे बना भी नहीं सकते। ट्राई कर लेना, बन जाए तो मेरे को बता देना, उसका कोई नाम डाल नहीं। अब ये सवाल नहीं है कि सर इसको साइन क्यों कहा, इसको कोसाइन क्यों कहा, ये तो नेम उन्होंने डाले, जो उन्होंने नेम डाले हम आज इसको पढ़ते हैं। अब याद कैसे करना है या क्या चीज याद रखनी है, उसको मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे याद करना है और क्या चीज आपको याद है। सबसे पहले चीज याद कैसे करना है कि साइन थीटा शॉर्ट में लिख रहा हूं इक्वल होता है P/X, cos थीटा इक्वल होता है P/X, tan थीटा इक्वल होता है P/P, और cot थीटा इक्वल होता है B/P, sec थीटा इक्वल होता है H/B, और cosec थीटा इक्वल होता है H/P। ये 6 PR हैं और आपको ये 6 के 6 याद करने हैं, और याद किस तरह से करने हैं, सीधे भी उल्टे भी। सीधा कैसे,
साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एच, तो ये भी याद करना है कि पी अपॉन एच का मतलब साइन थीटा होता है। अब पूरे 6 हैं, एक्चुअल में ये 12 हो गए, रिवर्स में उल्टा चले तो पी अपॉन एच इक्वल साइन थीटा। बाय द वे पूरे 12 याद नहीं कर सकते हैं, 3 तो कम से कम करनी है, क्योंकि यदि आप 3 याद कर लोगे और ये याद कर लो कि कौन किसका रेसिप्रोकल है तो हम बना सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ रेसिप्रोकल्स, आप खुद देख लेना। रेसिप्रोकल्स, कौन किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा एंड कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो आप यदि साइन याद कर लो तो आपको कोसेक भी याद आ जाएगा। ऐसे ही cos थीटा और sec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यदि आप cos याद कर लो तो आपको sec भी याद आ जाएगा। ऐसे ही tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आप ये 3 याद कर लो तो आपको उसे 3 बना सकते हैं, उसके लिए याद होना चाहिए कि कौन सा टीआर इसका रेसिप्रोकल है। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, फॉर्मूले हैं, नाम हैं, नई चीजें हैं, एक बार ढंग से पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और याद करने के अलावा कोई इलाज है नहीं, क्योंकि फॉर्मूले हैं, नई चीज है। अब इसका यूजेज कैसे होता है, इसको और हम कैसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं, इसके बारे में अपन कल बात करेंगे। अभी आप लोग थोड़ा सा कोशिश करना फॉर्मूले याद करने की, कम से कम 6 सीधे याद कर लो। साइन थीटा पी अपॉन एच तो अपने आप याद आ जाएगा, पी अपॉन एच इक्वल साइन थीटा। ऐसे कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का, बहुत अच्छे ढंग से याद करो ताकि गलती ना हो, क्योंकि सब कुछ पूरी ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा यूनिट है वो इसी पर बेस्ड है। हम लोग फिर इनका यूजेस सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।